अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 साउंड क्लास 10 दैट टॉपिक इज अल्ट्रासाउंड। हम इसके जो है वो आज यूजेस पढ़ेंगे और डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड को सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करेंगे, देन वन बाय वन हम इसके जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। So what is an ultrasound? So ultrasound is also a sound wave of a very high frequency. So sound of frequency that is higher than 20,000 hertz is known as ultrasound. 20,000 hertz is audible range for human beings, but ultrasound is more than 20,000 hertz, so ये inaudible है, हम इसको सुन नहीं सकते हैं. So normal human ear cannot detect दिस साउंड अल्ट्रासाउंड, और जो भी साउंड है आपकी जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हैं दे आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। इनके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है हमारी, क्योंकि आपके पास जो अल्ट्रासोनिक्स हैं बिकॉज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी दे कंटेन हायर एनर्जी और ज़्यादा जो है वो तेज़ी से ये मूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप देखें तो इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करें तो ये रिलेशन बनता है v ओवर लैम्डा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होती जाएगी उतना ही वेवलेंथ जो है वेव की वो स्मॉल होती जाएगी। अल्ट्रासोनिक का हमें बेनिफिट ये है हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से कि इनकी वेवलेंथ जब शॉर्ट होती है तो शॉर्टर वेवलेंथ आपकी जो है वो जैसे ही वो कहीं स्ट्राइक करती है वहां पे तो माइनर थिंग्स को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर शॉर्टर वेवलेंथ। तो अल्ट्रासोनिक जो हैं वो जैसे जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि हायर है वैसे ही उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटी वेवलेंथ होने की वजह से माइनर चीजों को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट यूज है इसका अल्ट्रासोनिक का इन द मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल जो डायग्नोसिस हैं उनमें ऑर्गन्स के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, एंड टेक्निकल फील्ड्स में मशीनरी के अंदर जो क्रैक्स वगैरह हैं उनको हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक्स जो है वो यूज करती है। एंड इनसाइड द मेडिकल फील्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट्स मीन बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी एंड उनको डायग्नोस करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक्स यूज होती है। एंड डिफरेंट जो डिजीजेस हैं हम उनको विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक कैसे डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो हम किसी ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन ऑर्गन या बॉडी में विच वी वांट टू स्टडी, एंड जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं ऑर्गन्स टिश्यूज से या किसी ट्यूमर से तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्टेड वेव वो आपके पास कंप्यूटर के अंदर उसको एम्पलीफाई करके, क्योंकि ये कुछ तो बहुत माइनर वेवलेंथ की होती है, छोटी वेवलेंथ होती है, जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसको एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी को देखने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, सो दैट इमेजेस हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन दीज ऑर्गन्स। बेसिकली क्या होता है कि आपकी हर एक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी भी अपनी एक वेवलेंथ है। इसी तरह आपकी किडनीज हैं, लंग्स हैं, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन के साथ वेव जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जब आप इसे डिफरेंट ऑर्गन जो वाइब्रेटिंग हैं अपनी अपनी जगह पे बॉडी के अंदर उनको जब ये हिट करती हैं अल्ट्रासोनिक तो इनकी वेवलेंथ और उनकी वेवलेंथ का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो अगर वेवलेंथ जितनी होनी चाहिए उससे अलग आती है तो पता चलता है हमें कि उस ऑर्गन में कोई इशू है। और इसी तरह जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उनकी रेडिएशन ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टिश्यूज, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है डिफेक्टेड एरिया में एज कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यूज और एरिया। तो जब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है तो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि बेसिक प्रॉब्लम किस जगह पे है, कहाँ पे इशू आ रहा है किसी ऑर्गन के अंदर। तो इस तरह करके हम इसको जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं इनसाइड द बॉडी, और इसके अलावा ट्रीटमेंट भी करते हैं, इरेडिएट करके ट्यूमर्स को या ब्लड क्लॉट्स को हम फिनिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक। So they are very powerful and they can remove the blood clots from the arteries. Arteries और ये veins जो हैं काफी बारीक होती है इंसान के लिए। इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है उसमें अगर क्लॉट आ जाता है, क्लॉटिंग में जम जाता है ब्लड जगह पर तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। जैसे ये जो पैरालिसिस अटैक होती है, पैरालाइज हो जाते हैं लोग, ये भी इसी का रिजल्ट होती है। और इसी तरह हार्ट अटैक वगैरह जो है सम टाइम आता है तो ये जो आपके ब्रेन के अंदर जो क्लॉटिंग होती है ब्रेन ट्यूमर की फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी डेंजरस होती हैं। अल्ट्रासोनिक कितने पावरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ ये हाई फ्रिक्वेंसी के अगर आप क्लॉट को जो है उसको एक्सपोज करवाएंगे, रेडिएट करवाएं तो क्लॉट जो है वो डैमेज होकर रिमूव हो जाता है। और सिमिलरली वी कैन यूज अल्ट्रासोनिक फॉर द थायराइड ग्लैंड।
ये गले में होता है थायराइड ग्लैंड, आपकी थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके स्वेल कर जाते हैं ग्लैंड, तो उनको भी पिक्चराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक इज सोनार। सोनार इज बेसिकली साउंड एंड रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग है। इसको हम यूज करते हैं वाटर डेप्थ के अंदर, जैसे सी वगैरह में, इसमें आपके पास शिप से जो है हम अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उनको डेप्थ ऑफ द वाटर में जो है वो करते हैं ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर, और वो नीचे पानी के अंदर मौजूद किसी चीज से रिफ्लेक्ट बैक होकर मैप बनाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी शिप के नीचे जो भी चीज जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक की है वो कितनी डेप्थ में है, कितनी डिस्टेंस में है। ज्यादातर जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास एक नेवी के जो शिप है वो ये टेक्निक यूज करते हैं टू डिटेक्ट अंडर वाटर थिंग्स, जैसे सबमरीन हैं, और अगर सबमरीन को यूज किया अंडर वाटर प्रेजेंट है आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं, सी बाउंड्रीज, उनको उसको चेक करने के लिए ये मेथड यूज होता है। उससे क्या होता है कि बेसिक रिफ्लेक्शन का मेथड ही यहाँ पे भी यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास जब आप अपनी नॉन अल्ट्रासाउंड जो है, नॉन स्पीड की अल्ट्रासाउंड यहाँ पे भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन भेजते हैं, तो रिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि वहां तक ट्रेवल करती है जहाँ नीचे कोई हर्डल आ जाए। अगर नीचे कोई ऐसी सर्फेस है जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, हमें इसकी स्पीड नोन होती है, और ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो जब ये वापस आती है तो वो टाइम हम देख रहे होते हैं कि कितने टाइम में वापस आई, तो हम वो फॉर्मूला S=VT जो है वो यूज करते हैं। उसमें V स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक हमें नोन होती है कि कितनी स्पीड की अल्ट्रासोनिक साउंड रेडिएशन हमने यहाँ पे भेजी, और वो किसी चीज से टकराकर साउंड जो है रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो उसने कितना टाइम दिया, तो टाइम एंड स्पीड हमारी ये नोन हो जाती है। जब वापस आती है तो टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उन्हें मल्टीप्लाई कर कर हमें वो डेप्थ, वो डिस्टेंस पता चलता है कि समंदर में वो किस डेप्थ में वो चीज मौजूद है। क्योंकि सबमरीन वगैरह जो है उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो अंडर वाटर अपने आप को हाइड कर सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है मैपिंग के लिए। नेविगेशन में मैपिंग होता है, और रेंजिंग के लिए कि आपके अंडर वाटर कौन सी चीज कहाँ है, और कहाँ से, और डिफरेंट जो है वो सी डेप्थ के अंदर चीजों को स्टडी करने के लिए भी ये टेक्निक सोनार जो है वो यूज होती है अंडर वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम, यहाँ लिखा भी है कि टाइम लैप्स जो है उसकी हेल्प से हम स्पीड हमें नोन होती है कि हम किसी चीज भेज रहे हैं, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओशन। ये इसका यूज है बहुत बड़ा एक तो, और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड इम्पोर्टेंट यूज जो है वो इसका क्रैक्स के लिए है। जैसे अब किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी है, हैवी मशीन को हम हर जगह से ओपन नहीं कर सकते, जैसे आपके पास अगर डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री हमारी यहाँ वर्क करती है, जैसे अगर क्लॉथ बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे डिफरेंट उसके यूनिट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कहीं पे डाइंग होगी, कहीं पे वीविंग होगी, इस तरह से। तो उसका जो है पूरा सेटअप या मशीनरी में अगर कहीं क्रैक्स आ जाती हैं, उनको देखना या ओपन करना पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली टरबाइन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, उनकी पूरी बॉडी के अंदर, या शिप्स में अगर उनके एक्सेसिव यूज की वजह से कहीं पे क्रैक्स है, कोई फॉल्ट आ गया है, तो सारा का सारा ओपन करके देखना पॉसिबल नहीं होता। उनको भी क्या करते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं कि एक्सपोज करवाते हैं विद द अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मल जो बॉडी होती है, नॉर्मल पार्ट्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक वहां पर जाकर वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उनका जो सेम जगह पे आपकी सेम पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम चल रहा होता है, लेकिन जहाँ क्रैक होगा वहां वो क्रैक के अंदर तक जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जिस जगह से हमारे पास डिटेक्शन में वेवलेंथ का डिस्टेंस जो है वो आपके पास वापस जो डिस्टेंस आने का, वापस जो डिस्टेंस आपकी आ रही है डिटेक्ट होकर वेव, उसका जो डिस्टेंस जहाँ इंक्रीज हो जाएगा, हम उसी जगह को एकदम डिटेक्ट करेंगे और फील करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वहां पर जो है वो फ्लॉ है या क्रैक है, जहाँ से उसने ज्यादा डिस्टेंस लेकर रिफ्लेक्ट बैक किया है अल्ट्रासोनिकली। तो इस तरह से हमें एग्जिस्टेंस ऑफ क्रैक्स का जो पता चलता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सिमिलरली जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो होते हैं लिक्विड्स के अंदर, उनको अगर आप अल्ट्रासोनिक से एक्सपोज करवाएं बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव, तो वो डैमेज हो जाती है और खत्म किए जा सकती है। और दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द अल्ट्रा साउंड और अल्ट्रासोनिक्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ और अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू।